पावरफुल बाइक के पावर को कैसे आप लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हो, ये आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 इजी स्टेप्स के अंदर बताने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? अगर आप लोगों के पास जो है वो नॉर्मल 100 सीसी 150 सीसी 200 सीसी तक का बाइक है और अगर आप लोग जा रहे हो वो बाइक से अपग्रेड करने के लिए, चाहे 400 सीसी हो गया, 450 सीसी हो गया, 500 सीसी हो गया या फिर मेरे जैसे ये 650 सीसी का बाइक हो गया, तो अगर आप लोग जो है वो अपनी बाइक से किसी भी पावरफुल बाइक को चलाने जा रहे हो तो इसके पावर को आप लोग किस तरीके से इजीली कंट्रोल कर सकते हो, वो भी 4 पॉइंट के साथ आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है वो बाइक के ऊपर बैठ जाते हैं और एक एक करके जो है वो सारा चीज़ मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना स्टार्ट करता हूँ। तो कभी भी जो है वो जब भी आप लोग अपने बाइक के ऊपर बैठोगे और बाइक के ऊपर बैठने के बाद जो है वो आगे बढ़ाने का कोशिश करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों को सबसे पहला चीज़ समझना है और वो है आप लोगों की बाइक का क्लच। तो आप लोगों को अपनी बाइक के क्लच को सही तरीके से समझना, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोगों के पास जो है वो 15-20 साल का बाइक का चलाने का एक्सपीरियंस हो या फिर जो है वो आप लोगों के पास जो है वो इसके पहले पावरफुल बाइक था, फिर अब आपने अब फिर से नया पावरफुल बाइक लिया, तो चाहे आप कुछ भी तरीके से जा रहे हो, एक चीज़ आप लोगों को समझना चाहिए कि हर एक बाइक जो है वो सेम तरीके से नहीं काम करता और इसीलिए जो है वो आप लोगों को अपने बाइक के क्लच को सही तरीके से यूज़ करना है। अब क्लच से जब आप लोग सही तरीके से यूज़ करोगे तो आप लोगों को जो है वो ये चीज़ समझ में आ जाएगा और इसके लिए जो है वो ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बट आप लोगों को जो है वो ये चीज़ करने के लिए सिर्फ 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा। बस आप लोगों को ये चीज़ समझना है। अब ये कैसे, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले स्टैंड ऊपर ले लेते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं और जो है वो भी मेरा बाइक यहाँ पर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जब अपना बाइक स्टार्ट हो जाता है और फिर उसके बाद जो है हम लोग अपने बाइक को कर देते हैं फर्स्ट गियर में। फर्स्ट गियर पे करने के बाद आप लोगों को इसका बाइटिंग पॉइंट समझना है। अब ये समझने के लिए मे भी हो सकता है कि आप लोगों को जस्ट 15-20 मिनट भी लग सकता है, मे भी हो सकता है कि आप लोगों को जो है वो 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं और कभी ज़्यादा भी लग सकता है। जनरली जो है मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि आपको इसके बाइटिंग पॉइंट को समझना। अब इसका बाइटिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपने बाइक को जो है वो क्लच छोड़ता हूँ, तो जब मैं क्लच छोड़ता हूँ तो मेरा बाइक मुझे आगे पुश करना स्टार्ट करा, दिख रहा है आप लोगों को। तो मेरा बाइक जो है वो जैसे मैं क्लच छोड़ रहा हूँ तो ये जो है वो उसका बाइटिंग पॉइंट है, दिख रहा है। यहाँ पे क्लच जो है वो एंगेज है तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बट जैसे जैसे मैं यहाँ पे जो है वो क्लच छोड़ रहा हूँ तो मेरा बाइक जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो है वो बाइटिंग पॉइंट है। तो आप लोगों को अपनी बाइक का सबसे पहला चीज़ जो समझना है वो है आप लोगों की बाइक का बाइटिंग पॉइंट। तो जब आप लोग अपने बाइक का सही तरीके से बाइटिंग पॉइंट समझोगे और उसको बार बार प्रैक्टिस करके मास्टर कर लोगे तो फिर आप लोगों को अपनी बाइक को आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि जब आप लोगों को पता है कि मेरा क्लच यहाँ से काम करता है और फिर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो आप लोगों को पता रहेगा कि पहले वहाँ से क्लच दोगे फिर एक्सेलरेशन दोगे ताकि आप लोगों का बाइक स्मूथली आगे बढ़े, ना कि आप लोग जो है वो अपने बाइक का क्लच देने के साथ एक्सेलरेशन दोगे ताकि आप लोगों का बाइक आगे बढ़े। जनरली जो है ये 100 सीसी 125 सीसी 150 सीसी की बाइक्स के अंदर बहुत बार होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपना क्लच देते रहते हैं और एक्सेलरेशन भी साथ में दे देते हैं, जिसकी वजह से बाइक जो है वो आगे बढ़ती है। और पावरफुल बाइक का जो है वो पावर बहुत ज़्यादा होता है, तो जनरली अगर आप लोगों ने जस्ट बस जो है वो एक्सेलरेशन दे दिया तो बाइक सीधा हवा से बातें करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये चीज़ समझना है, बाइक का क्लच का बाइटिंग पॉइंट। आप लोगों को सिर्फ क्लच के थ्रू आगे बढ़ना है और फिर एक्सेलरेट करना है ताकि आप लोग सही तरीके से अपने बाइक के पावर को कंट्रोल कर पाओ। अभी इसके बाद जो है वो हम लोग दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं और ये जो दूसरा पॉइंट है वो है आप लोगों के बाइक के एक्सेलरेशन को लेकर, ठीक है। तो क्लच आप लोगों ने समझ लिया, एक्सेलरेशन को भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पावरफुल बाइक का एक्सेलरेशन भी पावरफुल होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो है वो आप लोगों के एक्सेलरेशन को कंट्रोल करना है। कभी कभी जो है वो हम लोग क्या करते हैं कि अपने बाइक को एक्सेलरेशन को इस तरीके से पकड़ते हैं, ठीक है। जनरली जो है वो 100 सीसी 125 सीसी या फिर 200 सीसी तक के बाइक में ये चीज़ चल जाता है, ठीक है, 220 सीसी। बट जो है ऐसा चीज़ होता है कि अगर आप लोग इसको इस तरीके से पकड़ोगे और फिर इसे पीछे लेके आओगे तो आप लोग समझ सकते हो कि आप लोग
बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन दे रहे हो। जनरली जो है वो बाइक का यहाँ से 2 से 3 mm का जो है वो जनरली गैप होता है जहाँ पे कुछ काम नहीं करता, फिर उसके बाद जो है वो एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाता है, दिख रहा है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मैं अपनी बाइक को इसके और ज़्यादा पीछे लेके आऊँगा तो मेरा बाइक समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा पावरफुल है। तुरंत ही जो है वो बाइक 50, 60, 70 की स्पीड पर पहुँच जाएगा, वो भी ओनली फर्स्ट गियर के अंदर। तो आप लोगों फिर बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और फिर घबरा के आप लोग या तो ब्रेक प्रेस कर दोगे या तो फिर और ज़्यादा एक्सेलरेशन दे दोगे, और फिर जो है वो एक्सीडेंट होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले आप लोग यहाँ से क्लच छोड़ो ताकि जो है वो क्लच बाइटिंग पॉइंट समझो, और क्लच छोड़ो ताकि बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट करे। दूसरा चीज़ जो है वो एक्सेलरेशन देना स्टार्ट करो, और फिर आप लोगों का बाइक जो है वो एक्सेलरेट होकर आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो 2 चीज़ें हैं वो आप लोगों को समझनी है। कभी भी अपने जो है वो एक्सेलरेशन को इस तरीके से नहीं पकड़ना चाहिए। और एक और चीज़ है कि कभी भी जो है वो आप लोगों के एक्सेलरेशन को एकदम से टाइट नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि लोग जो है वो पावरफुल बाइक चलाने के लिए पहली बार जाते हैं और लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे यार ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे इसको ज़्यादा ज़ोर से पकड़ के बैठना पड़ेगा और एकदम टाइट पकड़ के बैठना पड़ेगा, जिसके वजह से ऐसा चीज़ होता है कि जब आप लोग अपने हैंड बाइक के एक्सेलरेशन को टाइट पकड़ोगे तो आप लोगों का हल्का सा बॉडी मूवमेंट भी जो है वो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, बहुत ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा और बाइक तुरंत स्पीड में भाग जाएगा। इसीलिए कभी भी जो है वो 500 सीसी, 650 सीसी, 900 सीसी, 1000 सीसी जब भी आप लोग बाइक चलाने जाते हो तो जनरली पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो मिस्टेक कर देते हैं। बट कुछ लोग जो पहले से ही चला रहे हैं उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो लोग ये सारी चीज़ें समझते हैं और इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। कभी कभी इस चीज़ को जो है वो विस्की थ्रॉटल भी बोला जाता है, और डेफिनेटली आप लोग जो है वो उसको थोड़ा सा संभल कर करोगे कंट्रोल तो चीज़ सही रहता है। तो अभी बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट के बारे में, और तीसरा पॉइंट है आपके बाइक के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको आप लोग यूज़ करो। तो पावरफुल बाइक में ऑलवेज जो है वो बहुत सारे सेफ्टी फीचर होते हैं, खास करके न्यू या फिर बिगिनर राइडर्स के लिए, जिनसे जो है वो एक्सीडेंट नहीं हो, यानी कि जो है वो पकड़ सकते हो ट्रैक्शन कंट्रोल। ठीक है, तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा सही चीज़ होता है, क्योंकि जो है वो इसके वजह से आप लोगों का बाइक आगे बढ़ेगा सेफली, रुकेगा सेफली। अब ब्रेक करोगे तो ABS होता है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। बट आप लोगों को जो है वो इनको सही तरीके से यूज़ करना चाहिए और इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपना बाइक को ऑन कर देता हूँ। तो मेरा बाइक जो है वो जैसे आप लोग देख रहे हैं ऑन हो गया। अब ऑन होने के बाद मेरे इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये जो चीज़ है, इसका नाम है KTRC। ठीक है, यानी कि कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल। ठीक है, तो ये जो कावासाकी रेसिंग ट्रैक्शन कंट्रोल जो भी चीज़ है वो, तो कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे दिख रहा है, मैंने इसको ऑन पे रखा है, यानी कि नंबर 1 पे। मैं चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से जाने के बाद इसको जो है वो ऑफ़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी ये KTRC ऑफ हो गया। तो जब मैं इसको ऑफ़ करके चलाऊँगा तो आप लोग समझ सकते हो कि आप लोगों के बाइक का पावर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अगर आप लोग इसको ऑफ़ करके चलाओगे सो डेफिनेटली जो है वो इशू हो सकता है। तो या तो आप लोग इसको नंबर 1 पे रख सकते हो जैसे मैंने रखा, या तो फिर आप लोग इसको जो है नंबर 2 पे रख सकते हो। नंबर 2 ज़्यादा करके बारिश और स्लिपरी और ऐसी जगह पे होता है, तो यहाँ पे फ़िलहाल बारिश तो है नहीं, आके जा चुका है, वो अलग बात है। तो मैं नंबर 1 पे ही रखता हूँ और इसको मैं सेट कर देता हूँ। तो मैंने अपने ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट को नंबर 1 पे रखा। इससे क्या होता है ना कि जब आप लोगों का बाइक जो है वो आगे बढ़ने जाएगा तो ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट की वजह से अगर आप लोगों ने गलती से ज़्यादा एक्सेलरेशन भी दे दिया तो आप लोगों की बाइक जो है उसका ECU जो है उसको कंट्रोल करके स्लो कर देगा, जिसकी वजह से आप लोगों के बाइक जो है उसको जो है वो आपके रियर व्हील को उतना ही पावर प्रोड्यूस करेगा जितना आप लोगों का स्पीड रहेगा। तो जिसके वजह से स्लिपरी सरफेस या फिर जो है वो कभी कभी ज़्यादा पावर की वजह से आपका बाइक सडनली आगे बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। और डेफिनेटली ये यूज़फुल है, इसको यूज़ करना चाहिए। अभी इसके बाद जो है वो चौथे पॉइंट के बारे में बात करें, एंड चौथा अपना पॉइंट है वो है फाइनल पॉइंट, और वो है आप लोगों के बाइक के ब्रेक्स। तो ब्रेक्स को मैं आप लोगों को पहले तो यहाँ पर बाइक रुकने के बाद बता देता हूँ। तो जनरली जो है वो पावरफुल बाइक्स में है, जब तक आई थिंक सो 400 सीसी तक के बाइक्स में आप लोगों को ये डिस्क ब्रेक एक मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक ही रहेगा, एक ही साइड में रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ये एक साइड में है और ये एक साइड में है। ठीक है, यानी कि 650 की सीसी की बाइक के अंदर आप लोगों को डेफिनेटली फ्रंट में 2 ब्रेक्स मिलते हैं। ठीक है, पीछे एक ही रहता है क्योंकि डेफिनेटली एक चेन के लिए यूज़ होता है, बट जो है वो एक साइड जो है वो चेन के लिए यूज़ होता है। बट जो है वो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों की बाइक के अंदर जो है वो आगे की ओर
2 डिस्क ब्रेक्स है, और इसकी वजह से जो है वो कभी कभी लोग डरते भी है। पहले मैं भी डरता था कि अरे यार अगर मैंने इसको सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा, अगर जो है मैंने ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक प्रेस कर दिया तो क्या होगा। बट मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूं कि बाइक के ब्रेक्स डेफिनेटली पावरफुल बाइक को पावरफुल ब्रेक्स चाहिए ताकि आप लोग सही टाइम पे रुक पाओ। बट इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि अगर आप लोग इन ब्रेक्स को ज़ोर से प्रेस कर दोगे डर के मारे, ठीक है, मतलब ऐसा चीज़ है कि आप लोग बाइक चला रहे हो, आप लोगों का बाइक 60-70 की स्पीड है, आप लोगों ने सडनली देख लिया कोई बंदा बीच में आ रहा है, या फिर आप लोग जो है वो पहली बार बाइक चलाने जा रहे हो और आप लोगों ने एक्सेलरेशन ज़्यादा कर दिया, और अगर आप लोग ब्रेक प्रेस करने जाओगे तो क्योंकि आगे जो है वो पावरफुल 2 ब्रेक्स है या फिर पावरफुल 1 ब्रेक है, जिसकी वजह से आपका बाइक का आगे का व्हील जो है वो स्लिप मारेगा। ABS कोशिश करेगा कंट्रोल करने के लिए, बट अगर आप लोग समझ सकते हो कि सडनली इतना ज़्यादा पावर, सडनली इतना ज़्यादा ब्रेक हो गया तो फिर इश्यूज आएगा। और ख़ास करके ऐसी बाइक में तो आप लोग जो है वो आगे की ओर गिरोगे, या फिर जब बाइक हैवी रहेगी तो हैवी बाइक की वजह से आप लोग जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाओगे और डेफिनेटली आप लोगों को इशू आएगा। तो इसीलिए आप लोगों को ब्रेक भी पैनिक मोड में कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ब्रेक्स जो है वो ऑलवेज स्लोली यूज़ करनी चाहिए और जो है वो उसका प्रेशर बढ़ाते रहना चाहिए। तो अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे बताऊँ तो या तो आप लोग जो है वो अपने ब्रेक्स को 2 फिंगर से यूज़ कर सकते हो, या तो जो है अपने ब्रेक को 1 फिंगर से यूज़ कर सकते हो। जो भी तरीका आप लोगों को सही लगता है आप लोग उस तरीके से अपने जो है वो ब्रेक को कंट्रोल कर सकते हो। चाहे आप लोग 1 ब्रेक यूज़ करो, चाहे आप लोग जो है वो 2 फिंगर यूज़ करो, ठीक है। 1 फिंगर से आप लोग अपने ब्रेक को कंट्रोल कर सकते हो, 2 फिंगर से अपने ब्रेक को कंट्रोल कर सकते हो, और जो है वो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा सकते हो, जिससे आप लोगों की बाइक जो है वो सही टाइम पर रुक जाएगी। एंड फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सो आप लोगों को मैंने जितना चीज़ बताया सब चीज़ समझ में आ गया रहेगा। एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छी डिटेल्स में और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।